नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट ने कहा है कि जो रेप पीड़िता हैं उनकी मर्जी के बगैर उनका टू फिंगर टेस्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उनके जो बच्चे हैं उनको मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। इस प्रकार से झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा अपना एक स्टेटमेंट दिया गया है। अब ये खबर चर्चा में क्यों है, तो झारखंड उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक दिशा निर्देश जारी किए हैं। दो उंगली परीक्षण नहीं और बलात्कार पीड़ितों के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। इस प्रकार से झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा अपना एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। चलिए इनके बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो झारखंड उच्च न्यायालय ने बलात्कार पीड़ितों के संरक्षण और उनके पुनर्वास के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। चीफ जस्टिस एम.एस. सोनाक और जस्टिस राजेश शंकर की बेंच ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई की है और कोर्ट ने इस बात पर गहरी चिंता जताई है कि समाज अक्सर पीड़ितों को ही दोषी ठहराता है और उनका उपहास करता है। यानी झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा जब एक अपील पर सुनवाई की जा रही थी तो झारखंड हाईकोर्ट ने देखा कि जो ज़्यादातर पीड़ित होते हैं समाज उन्हीं का उपहास उड़ाता है और उसके लिए उन्हीं को दोषी ठहराता है। इसके अलावा कई बार समाज के ताने भेदभाव के कारण पीड़ित परिवार को अपना घर तक छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। अदालत ने उम्मीद जताई कि इन दिशा निर्देशों से लोगों में जागरूकता आएगी और पीड़ितों को ही दोषी मानने की मानसिकता बदलेगी। यानी हाईकोर्ट ने कहा कि जिस प्रकार से हाईकोर्ट के द्वारा अपनी ये स्टेटमेंट दिए हैं उनके बाद हाईकोर्ट ने उम्मीद की कि शायद इन स्टेटमेंट के बाद लोगों की मानसिकता चेंज होगी। जिनके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, जिनके साथ ये हुआ है पीड़ितों के साथ, तो उनके खिलाफ समाज की इस प्रकार की कोई भी मानसिकता नहीं रहेगी। इसके अलावा टू फिंगर टेस्ट, दो उंगली परीक्षण पर सख्त पाबंदी की बात करें तो राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में टू फिंगर टेस्ट पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। सरकार को इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए तुरंत एक आधिकारिक आदेश यानी सर्कुलर जारी करने को कहा है। अगर कोई डॉक्टर या संस्थान ये टेस्ट करता है तो उसे पेशेवर अपराध माना जाएगा और उसे कड़ी सजा दी जाएगी। साल 2014 के स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार यह टेस्ट अवैज्ञानिक है और इसका बलात्कार साबित करने के लिए कोई लेना देना ही नहीं है। इसके अलावा किसी भी मेडिकल जांच के लिए पीड़ित या नाबालिग होने पर उसके परिवार की सहमति लेना अनिवार्य है। इसके बिना इलाज से मना नहीं किया जा सकता। यानी कोर्ट के द्वारा कहा गया कि अगर कोई सरकारी या प्राइवेट अस्पताल टू फिंगर टेस्ट करता है तो वो इसके लिए दोषी ठहराया जाएगा। ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, इसे कोई भी नहीं कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके दिशा निर्देश है साल 2014 के, तो उनके अनुसार ही बताया गया है कि टू फिंगर टेस्ट है पूरी तरीके से अवैज्ञानिक है, इसका बलात्कार से कोई लेना देना ही नहीं है। इसके अलावा अगर किसी लड़की की मेडिकल जांच होनी है तो उसके लिए उस पीड़िता की या फिर उसके कोई परिवारजन की यहाँ पर सहमति लेना भी अनिवार्य है। इसके अलावा पुलिस का संवेदनशील रवैया और इसके अलावा जिम्मेदारी की बात करें तो पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे बलात्कार पीड़ितों के साथ पूरी संवेदनशीलता और इंसानियत के साथ पेश आए। पीड़िता का बयान एक पुलिस अधिकारी द्वारा ही दर्ज किया जाना चाहिए जो ऐसा ही रैंक की होगी। इसके अलावा थाने में ऐसा सुरक्षित और अनुकूल माहौल होना चाहिए जिससे पीड़िता बिना किसी डर या झिझक के अपनी बात कह सके। इसके अलावा बयान दर्ज करते समय पीड़िता पर किसी प्रकार का दबाव डालना या बल प्रयोग करना पूरी तरीके से गलत है। ऐसे मामलों को सही से सुलझाने के लिए पुलिसकर्मियों को समय समय पर विशेष ट्रेनिंग और इसके अलावा उनके अंदर जागरूकता दी जाएगी। यानी यहाँ पर हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी के साथ बलात्कार होता है और वो पुलिस स्टेशन जाता है तो पुलिस स्टेशन का रवैया इस प्रकार का होना चाहिए कि वो अपनी बात कहते वक्त झिझके नहीं, उसे जो है उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बल या प्रेशर उसे महसूस नहीं होना चाहिए। और पुलिस का रवैया कैसा होगा इसके लिए उन्हें समय समय पर पूरी तरीके से ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। इसके अलावा मुकदमों की समयबद्ध जांच और कानूनी सहायता की बात करें तो पुलिस को बलात्कार के मामले में शुरुआती जांच 15 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी। इसके अलावा एफआईआर दर्ज होने के ठीक 2 महीने के अंदर पुलिस को पूरे केस की जांच खत्म करनी होगी और पीड़ितों को तुरंत अच्छे और प्रशिक्षित वकीलों की मदद मिलनी चाहिए जो उन्हें जो एक ग्राहक ना समझे बल्कि उनके साथ हमदर्दी से बात करें। यानी कोर्ट ने कहा है कि पुलिस को जब किसी के साथ बलात्कार हो तो शुरुआती जो 15 दिन है उसके अंदर अंदर उसकी पूरी जांच कर लेनी है। इसके बाद एफआईआर दर्ज होने के 2 महीने बाद
पूरी जांच है वो खत्म करनी होगी और उसके बाद जो पीड़ित हैं उन्हें एक अच्छी और प्रशिक्षित एडवोकेट से मिलना चाहिए, ताकि वो उन्हें एक ग्राहक ना समझे, उनके साथ हमदर्दी से पेश आकर के उनका काम करे। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग जो पीड़ित हैं उनको 24 घंटे के अंदर सुरक्षा, मेडिकल जांच और आश्रय गृह या शेल्टर होम की जो सुविधा है वो भी मिलनी चाहिए। इसके अलावा अदालत और अथॉरिटी द्वारा तय किया गया मुआवजा जो है 30 दिनों के भीतर पीड़िता को अनिवार्य रूप से भी मिलना चाहिए। इसके अलावा यौन अपराधों की जांच जल्दी ही पूरी करने और गवाहों को जो समय पर पेश करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स भी यहाँ पर बनाई जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि पॉस्को है जो बाल अधिकारों से संरक्षण देता है बच्चों को, तो उस स्थिति में यहाँ पर पूरी तरीके से उनकी 24 घंटे के अंदर मेडिकल और उनकी सुरक्षा पूरी तरीके से हो जानी चाहिए। इवन उन्हें शेल्टर होम यानी उनके लिए सुरक्षित पूरी तरीके से उनके रहने का भी व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्हें जो मुआवजा मिलता है वो भी मिलना चाहिए और स्पेशल टास्क फोर्स गठित करके उनके लिए जो गवाह हैं उनकी भी जो है जल्दी जांच करनी चाहिए। इसके साथ ही छात्राओं के लिए आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की बात करें तो यहाँ पर सरकारी स्कूलों, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों, जो बालिका विद्यालय हैं उनमें कक्षा 6 से 12वीं तक की लड़कियों की जो रक्षा है, सेल्फ डिफेंस है, वो भी सिखाई जाएगी। समग्र शिक्षा योजना के तहत छात्राओं को खुद की सुरक्षा के लिए 3 महीने की विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी और इस ट्रेनिंग के लिए स्कूलों को दी जाने वाली राशि 3,000 रुपये से बढ़ा करके 5,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। इसके अलावा लड़कियों को रोजमर्रा की चीजें जैसे कि पेन, चाबी, बैग, दुपट्टे को हथियार की तरह इस्तेमाल कर अपनी जो है रक्षा कैसे करना है ये भी सिखाया जाएगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को निडर बनाना है और उनका सशक्तिकरण करना है ताकि वो कैसी भी परिस्थिति में अपनी स्वयं की रक्षा कर सकें। इसके अलावा बलात्कार से जन्मे बच्चों की शिक्षा और पुनर्वास की बात करें तो राज्य सरकार को ऐसे बच्चों को 12वीं कक्षा तक की बिल्कुल मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का निर्देश दिया गया है। इस योजना को सही से चलाने के लिए हर जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और इसके अलावा नोडल अधिकारी है वो सुनिश्चित करेंगे कि इन बच्चों को जो पढ़ाई है जीवन में कोई परेशानी ना आए, यानी उनकी पढ़ाई और जीवन में कोई अन्य जो समस्या है वो उन्हें फेस ना करनी पड़े। इसके साथ ही अगर ये बच्चे पढ़ाई में होशियार निकलते हैं तो उन्हें आगे चल करके IIT, NIT, IIM जैसे बड़े संस्थानों में जाते हैं तो सरकार उन्हें स्कॉलरशिप भी देगी। कमजोर परिवारों को आर्थिक मदद दी जाएगी ताकि वे बच्चों को बाल मजदूरी या शोषण के शिकार पर जो है ना धकेलें, बच्चों का शोषण ना हो। तो इस प्रकार से बलात्कार से अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो ऐसी स्थिति में सरकार उन्हें पूरी तरीके से शिक्षित करेगी, पढ़ाएगी और उन्हें आगे चल के स्कॉलरशिप और बड़े बड़े संस्थान हैं उनमें उन्हें एडमिशन भी दिलाएगी। इसके साथ ही 0 FIR और 1 स्टॉप सेंटर की व्यवस्था की बात करें तो 0 FIR बिना क्षेत्र या थाने की परवाह किए बिना तुरंत केस दर्ज करना के नियम का सख्ती से पालन करना, इस प्रकार से यहाँ पर दिशा निर्देश दिया गया है। जो पुलिसकर्मी इन नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। महिलाओं की मदद के लिए बने 1 स्टॉप सेंटरों की कमियों को तुरंत सुधारा जाएगा और इन सेंटरों के जो कामकाज है, शिकायतों की निगरानी के लिए एक महिला प्रधान समिति यानी कमेटी भी यहाँ पर बनाई जाएगी। इसके साथ ही महिला आश्रय गृहों और पुनर्वास केंद्रों के पते और फोन नंबर का टीवी, अखबार और अन्य माध्यमों से खूब प्रचार किया जाएगा ताकि जागरूकता जरूरत पड़ने पर जो है पीड़ित वहां पर पहुंच सके और अपनी शिकायत दर्ज करा सके। तो इस प्रकार से हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि जो बच्चे रेप से जन्म हुआ है तो उन बच्चों को मुफ्त में शिक्षा कैसे दी जाएगी। इसके साथ ही जो पीड़ित हैं उनका 2 फिंगर टेस्ट नहीं कराया जाएगा। इसके साथ ही झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा अलग अलग जो रेगुलेशंस हैं वो जारी कर दिए हैं। तो इसके हिसाब से अब पीड़ितों को कोई भी परेशानी नहीं होगी ताकि वो अपने जहाँ पर वो निवास कर रही हैं वहाँ पर बगैर किसी परेशानी के निवास कर सके। दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो हमने समझा। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।